या बहस की जाएगी, गलबात की जाएगी। मेरा मकाला वो उन्वान सहाफ़त गुज़र सहाफ़ियों की खिदमत मौजू है। यो काफ़ी वसी मौजू है जिस पर मैं लगभग 6000 वर्ड वो मकालो लिखा है, लेकिन मिन्ना नहीं लगता कि वो आधा घंटा के अंदर मुक सके। लेकिन फिर भी मैं बड़ो ब्रीफ करने की कोशिश की है कि इसमें कुछ चीज़ जी छोड़ दी जाए और सहाफ़त की तारीफ़ और तारीफ़ करनी बड़ी ज़रूरी है। इब्तदाई तौर पर वो करूँगा और उसके बाद जितना भी गुजर सहाफ़ी गुजर कौम में पैदा हुआ है उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिता है उसको सरसरी जायज़ा लिया जाएगा। अगर एक सहाफ़ी की भी गल की जाए तो उस पर बड़ी ज़कीन किताब भी लिखी जा सके, उन्होंने तजियो किया जा सके कि उन्होंने क्या काम किया गोजरी ज़बान अदब वास्ते। मैं सिर्फ मुख्तसर उन्हें वो मैंशन करूँगा तब समझेगा। और जो तहकीक को काम है उसमें यो है कि गुंजाइश है। आज मैंने ऐसी महफिल में पता चलो कि नूरुद्दीन कटारिया साहब भी जर्नलिस्ट रहे हैं, उन्होंने अखबार पढ़ी थी, काफ़ी गुंजाइश हुआ है इसमें किसी को ना रह जाए। मैं उसका वास्ते पहले ही माजरत चाहूँ और उसमें तहकीक में गुंजाइश है कि उसमें दोबारा से अच्छा तरीका नाल मुकम्मल किए जा सकें। जिस तरह जे हम सब जाना कि सहाफ़त एक ऐसा ज़रियो है मौसर हथियार है जिसना अवाम की असल ताकत किया जाए, तो यही वजह है कि अवामी अदारा इसका एहतराम करें। मौजूदा तेज़ रफ्तार दौर में सहाफ़त की अहमियत अफादियत का भी इनकार नहीं कर सकते और जिसको सबूत तम आज का दौर में देखें। अनवर साहब भी एक मौजूद था, बड़ी ज़रूरत है सहाफ़त, ख़ासकर गोजरी सहाफ़त में बड़ी ज़रूरत है। सहाफ़त इंसानी कदर का तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दबिया कुचला लोगों ते कौमा का जज्बात एहसासात की तर्जमान है। मौजूदा वक्त में दुनिया का जिन मुल्क में जमहूरी हुकूमतें उस सहाफ़त की कदर मुझ ज़्यादा है। इस संग मुल्क तक कौम की खिदमत की जा सके क्योंकि लेजिस्लेचर इंतज़ामिया अदलिया के बाद सहाफ़त जमहूरियत को चौथो थम है। मरकजी सरकारों से लेकर रियासती सरकारों तो भी के कुछ हो रहा है कि केड़ा कवानीन बन रहे हैं तो इन कवानीन ते लोगों के कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। तो अगर लोग बहबूद स्कीम के फैज़ाब नहीं हो रहे हैं तो इसकी क्या वजह है। लोगों ने किन किन मसलों को सामना हुआ है, इनका हल की काय सूरत क्यों नहीं निकल रही है, निज़ाम में की खामी है और गहरी नज़र रखन त मसाइल और खामियां ना दूर करने वास्ते इकदाम की निशानदेही करने में सहाफ़त को अहम रोल रहा है। इसमें कोई शक नहीं जे तेज़ रफ्तार दौर में रेडियो टेलीविज़न तक मोबाइल फ़ोन के जरिए बहुत ही तेज़ी नाल खबर लोगों तक पहुँच रही है तो मिनटा सेकंडा में दुनिया भर में हो रहे हालात वाक़यात में बड़ी आसानी नाल वाकफ हो सकें। इस संग तहरीरी सहाफ़त मुतासर ज़रूर हुई है, लेकिन अज भी अखबारों की अहमियत दूजा ज़राया अबलाग से घट नहीं है। इसकी वजह यह है कि तहरीरी काम की अपनी एक अलग शनाख्त अहमियत है जिससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। तहरीरी काम न कई सदियों तक महफूज रखे जा सके। जेकर सहाफ़त की तारीफ़ की गल की जाए तो इस बारे वक्त वक्त लोगों ने वक्त वक्त ख्यालात को इज़हार किया हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि मुख्तसर तौर पर सहाफ़त की तारीफ़ करना बहुत ही औखा काम है। ये तो इंग्लैंड का शायर मैथ्यू अर्नाल्ड और अमरीकी मुसन्निफ़ीन रूवलैंड ओल्जा और लॉरेंस आर्केम्पबेल की तरफों सहाफ़त की तारीफ़ बयान कर शुरू जी उन्होंने दी हुई है। मैथ्यू आर्नेल्ड लिखें कि सहाफ़त जल्दबाजी में लिखो गयो अदब है और अमरीकी मुसन्निफ़ीन सहाफ़त की तारीफ़ में लिखें जे सहाफ़त जदीद दौर जदीद वसाइल अबलाग के जरिए अवामी मालूमात अवामी रवाय आमा और तफरीहात की बाज़ाब्ता और मुस्तनद इश्तात को फरीज़ो अदा करें। इसी तरह बहुत सारा लोगों ने सहाफ़त की वक्त तारीफ़ लिखी है, लेकिन मेरो यो मननो है जिस सहाफ़त वाकई जल्दबाजी में लिखो गयो अदब हुआ है। और आलमी सतह पर सहाफ़त का आगाज़ बारे गल की जाए तो डॉक्टर शाह नवाज़ की गुजर सहाफ़त में इस सिलसिला में इस तरह दर्ज है। सहाफ़त की जिम्मेदारी पहले पहल उन लोगों ने संभाली जी अशाती अदारा का मालिक था। वे अखबारी इतलात वास्ते सियाहों से मुलाकात करें था और गलबात के जरिए वक्त वक्त मुल्कों का बारे में ताज़ा तफसीलात हासिल करें था।
इब्तदाई सहाफ़ी तारीख नवीस या पैम्फलेट बाज का नाम जाना जाएगा। इसके बाद 1622 ईस्वी में लंदन में एक दर्जन नाशरा को इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें एक अंजुमन बनाई गई, जिसको मकसद एक दूजा संग खबरों को तबादलो करना तो। फिर आहिस्ता आहिस्ता अखबारी किताबचा हर हफ्ता शाया होने लगा। बिल आखिर 1702 में पहलो रोजनामा अखबार द लंडन कोरेंट मंजराम पर आयो। इसमें छापा खानियों की भी कुछ तफसीर थी, लेकिन मैं इसमें मुख्तसर करना चाहूँ कि वक्त की नज़ाकत है। गुजर कौम में मुझ उच्चा कद का सहाफ़ी, अदीब, सियासतदान और माहिरीन ज़बान अदब होया है। तय उन्होंने अपनी कौम को बढ़ियार बदान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस बार गुजर सहाफ़त नामी किताब में दर्ज है कि मैदान सहाफ़त में भी गुजर कौम बेबाक, निडर और इंशा पर्दाज सहाफ़ी पैदा किया है, जिन्होंने अपना ज़ोर कलम संग इस कौम की जहालत, गुमराही और माजी की अजीम दास्ताना अखबारात की जीनत बना गए। इस कौम में एक नवी रूह फोंकन की कोशिश की है। गोजरी सहाफ़त भी उर्दू सहाफ़त की तरह ही अपना आगाज़ बारह की मखमसा छोड़ा है। बाज़ नोशना तहकीक हक़ाइक़ के मुताबिक 1987 में मेरठ से शाया होन आला माहवार हिंदी रिसाला वीर गुजर में सबसे पहले गुजरा का हालात ना बयान किए गए थे। बाज़ हक़ाइक़ के मुताबिक बरकत अली शमीम को मुस्लिम गुजर रिसालो पहलो ऐसो रिसालो था जिसने गुजरा का हालात बयान किया था। कुछ अदबी हक़ाइक़ ने इस रिसाला ना गुजर सहाफ़त को संगी मील करार देते है। मैं तो ये दसना चाहूँ कि गुजर सहाफ़त और गोजरी सहाफ़त में फ़र्क है। गुजर मेरे नज़र में यो है कि गुजर सहाफ़त हो गया गुजरा का रिलेटेड किसी भी ज़बान में गुजरा का हालात, उनका मसाइल उजागर किए गए, वह आ गई गुजर सहाफ़त। अगर गुजर सहाफ़ी गोजरी सहाफ़त की गल की जाए तो वह खालस गोजरी में अगर सहाफ़त की गई है, वह गोजरी सहाफ़त है। तहकीक से पता चला कि 1850 के बाद का दौर में गुजर कौम में कई कुछ ऐसी शख्सियात ने जन्म लियो जड़ी मुझ शऊर रखे थी। इनमें डॉक्टर कमाल को ना सकते मतो अहमियत को हामिल है। कमाल जिन्होंने उन हालात में जब गुजराना मनज़म करनो मुझी औखो कम थो, उस वेला 1896 में पंजाब का कई ज़िला में बेदारी मुहिम शुरू कर गया गुजराना मनज़म कियो और मुहिम शुरू कर गया गुजराना मनज़म करने वक्त अंजुमना ना तश्कील दितो। गुजरा की तरक्की में जिन रिसाला ने इब्तदाई तौर बनतो रोल अदा कियो, उनमें बरकत अली शमीम को मुस्लिम गुजर अंजुमन मुस्लिम गुजरा की निगरानी में शाया होने वालों मशीर गुजरा, निदाए अवध और इस्लाह गुजरा, गुजर केसरी, वीर गुजर, इस्लाह गुजरा, नवाए गुजर, गुजर गूंज, हफ्त रोज़ा खटाना, माहनामा बसेरा, माहनामा आलमगीर, हफ्त रोज़ा फ़िक्र और हफ्त रोज़ा चिंगारी, हफ्त रोज़ा बाज़ार, हफ्त रोज़ा आज़ाद वतन, गुजर गौरव, माहनामा मौन डाइजेस्ट वगैरह शामिल हैं। ये वे रिसाला हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर इलाका में छपे था और गुजरा की नुमाइंदगी करे था। जेकर जम्मू कश्मीर में गुजरा बारे सहाफ़त की गल की जाए तो उर्दू ज़बान में गुलाम हुसैन लसानवी की निगरानी वालों छप्पन वालों अखबार अल इंसान को ना सबसे पहला आवा है। या मैं वजात कर चलूँ कि या गुजर सहाफ़त की बुनियाद जड़ी थी लसानवी साहब ने रखी थी, लेकिन उसके बाद वे सहाफ़ी आप नहीं था, लेकिन अच्छो लिखे था अखबार में अपनी तहरीर लिखे था गुजरा ने मनज़म करना सब नो पता हो कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकायदा सहाफ़ी जड़ा होया वे सरवरी किसाना साहब होया। गुलाम हुसैन लसानवी साहब की अगर गल की जाए तो वे एक बासलाहियत सियासी समाजी तक गुजर कौम का मनिया परमनिया लीडर था। कम गुजर कौम का बेबहा दर्द रखे था, तमने गुजरा ने मनज़म करने में बनतो रोल अदा कियो।
डॉक्टर शाहनवाज अपनी किताब गुजर सहाफत में गुलाम हुसैन लसानवी की सरबराही में छपण वाला अखबार अल इंसान बारे लिखे कि अखबार अल इंसान गुलाम हुसैन लसानवी की सरबराही में रियासत जम्मू और कश्मीर के 1939 में गुजरा के खिलाफ जुल्म सितम के बारे एक तहरीर थी और इसना चलाने वास्ते मौलाना मोहम्मद दीन बरनालवी की अदालत में कम जो तो करवाया गया और मौलाना मोहम्मद दीन बरनालवी कई अलूम का माहिर था। थारा कलम में इतनी ताकत थी कि गुजर मुखालफ ताकतों का दिल दहल जाए था। अखबार अल इंसान को सूरज जिस वेला चढ़ो उस वेला जम्मू कश्मीर में गुजर बरादरी गुलाम हुसैन लसानी साहब की सरबराही में अपना मुतालबा न लेकर जद्दोजहद कर रही थी। इस अखबार में गुजरा पर होने वाली ज्यादतियां ना बंद आने जाए तो यो की हो जा सके गुजर सहाफत को नी बटो गुलाम हुसैन लसानवी साहब ने ही रखे तो और तब इस अखबार में ही माँ भी खुद भी मुझ सारी तहरीर लिखे था, कालम लिखे था, अदारिया भी कई बार लिखे हैं। थारी इनकलाबी तहरीरात गुजर बरादरी मुतासर हो गया जद्दोजहद करे थी। लसानी साहब ने गुजर कौम ना वकार दिलाने में शानदार रोल अदा किया है जिसने हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद 1954 में फतेह अली सरवरी किसाना जिन्हों का फर्जंद भी एक मौजूद था, उन्होंने बेटी जरीना नकवी साहिबा की किताब को इजरा हो उन्होंने तरफों 15 रोज़ा अखबार नवाए कौम और 1962 में निकलने वाले रिसालो गुजर देश जो है जम्मू कश्मीर में गुजर सहाफत की बुनियाद रखने में बड़ो इस रिसाला ने अहम रोल अदा किया है। इसके बाद चौधरी मकबूल अहमद और उनका भाई गुलाम रसूल असगर साहब की तरफों 1962 में निकलने वाला हफ्त रोज़ा हमायत चौधरी तालब हुसैन साहब का MP की तरफों निकलने वाला अखबार दहकान अब्दुल गनी कोहली साहब की निगरानी में अंग्रेज़ी हिंदी और उर्दू में छपने वाला माहनामा कोशीम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी की तरफों 1995 में निकलने वाला रिसालो माहनामा आवाज़ गुर्जर और नामवर गोजरी शायर इसराइल असर की तरफों 1990 में गोजरी ज़बान में शायर होने वालों रिसालो सजरा बोल ने गोजरी ज़बान और धर्म साहब को खालस 15 रोज़ा रिसालो रुदात कौम और अदबी संगत कश्मीर को गोजरी रिसालो सबील काबिल जिक्र है। इस माह किसी रिसाला जा अखबार को ना रह गया तो माजरत चाहूँ मैं ब्रीफ करना चाहूँ अगर काम मुनासिब समझे, अगर पूरा पढ़ना चाहूँ तो पूरा पढ़ सकें। अच्छा ये तो यह जरूर कहना चाहूँ कि उर्दू अंग्रेजी हिंदी और गोजरी ज़बाना गुजर सहाफिया ने सबके मतों का उर्दू सहाफत में अंजाम देगा कौम का मसला ना मुझ सोना तरीका से उजागर कियो और हुकूमत के बांधा कौम का मसला हालात और परेशानियां ना रखियो और इनका नबेड़ा वास्ते राह कदम में अहम अपना रोल अदा कियो। इस वेला भी जम्मू कश्मीर का उर्दू अखबारों में गुजर सहाफ़ी अपनी कौम की मुझ नुमाइंदगी करंगो फरीजों निभा रहा है। इसके अलावा अंग्रेज़ी और गोजरी प्रिंट मीडिया के नाल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया यानी ऑल इंडिया रेडियो जम्मू और श्रीनगर, दूरदर्शन श्रीनगर और जम्मू, इसके अलावा डिजिटल मीडिया के जरिए भी गुजर कौम का मुझ सारा सहाफ़ी सरगर्म है और अपनी हैसियत के मुताबिक अपना रोल निभाने लगा। मीडिया का इन प्लेटफॉर्म्स में काम करने वाला सहाफ़ियाँ ना दो जुमरा में बंटे जा सके, एक कुल वक्ती और दूसरा जुज वक्ती यानी पार्ट टाइम। जरा गुजर सहाफ़ी फुल टाइम मीडिया में काम करेंगे, रोज़ाना अपनी कौम की खबरों ना तरजीह देकर शाया करवाने की कोशिश करें। जरा जुज वक्ती हुए में इस सिलसिला में कोशिश करता रहें और अपना जरा मखसूस औकात है उन्होंने काम करें जिसमें तुम समझ लो कि जरा रेडियो पर मुलाजम हमारा में रेडियो का न्यूज़ बुलेटिन का शुमार उसमें जो अपना वक्त दें और इसके अलावा में जी है न्यूज़ की जी सेंस रखें बनाने की उसमें एडिट करने में आ गया जरा जुज वक्ती सहाफ़ी। ये तो जम्मू कश्मीर का चंद गुजर सहाफ़ियों को तस्करो करना मुनासिब समझूँ जिन्होंने गुजर कौम का मसला ना हकाम के सामने बांधा ध्यान के नाल गुजर कौम की तहजीब और सकाफत ना
महफूज बनान और गोजरी ज़बान अदब में तरक्की देना रोल निभाया है। सब तो पहले ना फतेह अली सरवरी किसाना साहब, जनाब मरहूम फतेह अली सरवरी किसाना साहब को ना गुजर कौम को कौन बंदो नहीं जानते। थारो जन्म मोहाली ग्राम वो थो, लेकिन बाद में तम ने गुजर नगर बसाए तो इति आ गया, तम आबाद हो गया। इस वजह से उन्होंने मेरी तबीयत का बड़ा सख्त था, शायद इसी वजह ना उन्होंने कड़क गुजर नगरिया का नाम से भी जाना जाए। तो वे समाजी कारकुन, कलमकार, सहाफ़ी था, मोहब्बत शायर भी था। वे जिंदगी में मुझ सारा ऊंचा नीवा रास्ता पर टुरता रहा। उन्होंने अंदर गुजर कौम कबीला की ना तरक्की वाला पासा लियान वो जो जज्बो थो उसने उनका हम असरा ना भी मुतासर की हो। इसके बाद इसके बाद मकबूल अहमद और गुलाम रसूल असगर साहब। मकबूल अहमद हकला ने हफ्त रोज़ा अखबार हमायत 1968 में गुजरा का मसला नबाता लियान वास्ते शुरू की थी। बाद में मकबूल साहब की सेहत खराब हो गई और उनको इंतकाल हो गया, जो कि गुजर कौम वास्ते बड़ा नुकसान था। इसके बाद मकबूल अहमद साहब का भाई गुलाम रसूल असगर ने हमायत अखबार की अदालत संभाली। इस अखबार में गुलाम रसूल असगर साहब ने गुजरा का मसाइल में बड़ा संजीदा तसुलझा अंदाज से लिखो। तम हुकूमत लेगा तमाम शोबा है जिंदगी जितना इंसाफी हुए थे इनके खिलाफ कलम संग आवाज़ बुलंद करने था। उन दस्तों चलूँ के गुलाम रसूल असगर की पैदाइश जम्मू का चक जाफर ग्राम में हुई थी। तब ने BA LLB करने के बाद गुजर कौम की वकालत करने नाल जी असली वकालत जिसने जुडिशरी में जाकर वकालत करने वह भी की। रसूल असगर साहब ने भी अपनी कौम वास्ते कौम ना बेदार करने में बड़ो रोल अदा किया है। गोजरी ज़बान का पहला अदीब है जिन्होंने आखिरी सारों को नावल लिख के गोजरी ज़बान का खजानों में बेशकीमती वादों किया। अल्लाह ताला ने असगर साहब और गुजर कौम की रहबरी को कम लियो तो इस कौम वास्ते सहाफ़ती तो समाजी कम ना हमेशा याद रखे जाएगा। मुख्तसर लफ्ज़ा में भी किया जा सका कि तम गुजर कौम का मन्ने पढ़ने लिखारी सहाफ़ी तो ड्रामा निगार और गुजर कौम थारी खिदमत को एतराफ़ करें। जफ़र चौधरी साहब अंग्रेज़ी अखबारों में काम करता रहा। इस वेला भी उन्होंने एक जो है ऑनलाइन पोर्टल है द डिस्पैच के नाम से, तो उन्होंने भी अपनी कौम वास्ते बड़ा काम किया। और पिछले दिनों उन्होंने गोजरी में व्लॉग्स शुरू किया था जरा काफ़ी पॉपुलर होया और वह भी कोशिश है उन्होंने कि भी जारी रखा जाए। तो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इतना कहना चाहूँ लिखे तो काफ़ी सारा हुआ, लेकिन मैं यो कहना चाहूँ कि जिस लेवल का जफ़र साहब सहाफ़त करें तो अगर भी गोजरी वाली तरफ आ रहे हैं तो ये बड़ो अच्छो है। कल नो जी भी यादाश्त सुनावे अपनी रुदात सुनावे कि ऐसी ऐसी तारीखी गल सुनावे तो उन्होंने अगर मुरतब किया जाएगा तो मैंने लगा वो गोजरी अदब में भी वो एक इजाफा होगा। वो जफ़र साहब के बारे में काफ़ी सारे लिखे तो लेकिन स्किप कर रहे हैं। हूँ मैं कल्चरल अकादमी की तरफ अगर आऊँ तो डॉक्टर जावेद राय साहब, डॉक्टर शाह नवाज साहब भी सहाफ़ी मुकम्मल सहाफ़ी नहीं जुज़ वक्ती सहाफ़ी हम कह सकते हैं, लेकिन जुज़ वक्ती का नाल इन्होंने जो रोल अदा किया है शायद वो दूजा जरा मेन स्ट्रीम मीडिया में सहाफ़ी वह जी कमी थी वह भी इन्होंने पूरी की है। डॉक्टर जावेद राय साहब को ताल्लुक पुंछ का चंद्रग्राह संघ है। तम एक मन्या पड़वनिया सहाफ़ी मन्या पड़वनिया गोजरी लिखाड़ी सहाफ़ी का गुजर स्कॉलर और ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं। तमने गुजर कौम ना आलमी सतह पर मुतारफ़ करवान गोजरी ज़बान की बेलोस खिदमत का खाना बदोश गुजर वकार वाला का मसला हल करान वास्ते मुझ ज़्यादा काम किया था अपनी एक बखरी शिनाख्त बनाई है। राय साहब ने दर्जना किताब भी लिखी हैं और तम थारी अदालत में कल्चर अकादमी में गोजरी की 300 मती किताब तालीम भी हुई हैं जिनमें कई गोजरी डिक्शनरी भी शामिल हैं।
तमने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जरिए गोजरी ज़बान वास्ता निसाब तैयार करवाने वास्ता करवाने के अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में नाफज करवाने के नाल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स पर गोजरी ज़बान मुझ ज़्यादा तरक्की देती है। टेकवन चैनल पर गुजर गूंज गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर मारी आवाज़ का नासन गोजरी प्रोग्राम चलाकर पूरी दुनिया में गुजर कौम की सकाफत है इसका होनहार फनकारा अदीबा और दूजा जरा होनहार लोग हैं उन्होंने संग इंटरव्यू करके मुतारफ़ करवाए। डॉक्टर शाहनवाज साहब को ताल्लुक पुंछ का मैंडर इलाका संग है तम उर्दू और गोजरी का मन्या लिखाड़ी ते निकाह दे तम ने शराजा का मावन मदीर और इंचार्ज शोभा गोजरी का तौर पर शानदार काम किया हुआ है। तम ज़बरदस्त तनकीदी शौर रखे और थारा मुझ गहरी सोच फिक्र का हामिल कालम हुए जिन्होंने देख के हुकूमत ने भी अपनी पॉलिसी बनाने में मदद मिला है। डॉक्टर शाहनवाज साहब की मशहूर किताबों में गुजर सहाफ़त, तसव्वुरात इकबाल, गुजर शख्सियात बारे ज़मीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, गुलाम हुसैन लसानवी, यातो फंड, हाजी शमसुद्दीन महजूर वगैरह शामिल हैं। थारी अदालत में दर्जना किताब अकादमी में छपी हैं जिन्होंने इसराइल खटाना नंबर, हाजी इसराइल नंबर, सरवी किसाना नंबर, कुलियात इकबाल अजीम, अमीन कमर की कहानियों को मजमूआ, कैसरुद्दीन कैसर की कहानियों को मजमूआ, शख्सियात नंबर, मकाला नंबर, गज़ल नंबर वगैरह छपे हैं। इसके अलावा तमने एक रिसालों भी कटे तो तफहीम व ताबीर जिसमें समाजी और मजहबी नोयत का मजमून शाया में था जिनको मकसद जो है तहजीब और सकाफत में अगर फ़रोग देना वो उर्दू में तो लेकिन बड़े म्यारी रिसालों। इसके बाद जान मोहम्मद तब जानता होगा लाजवाल अखबार है उसमें जान मोहम्मद एक सहाफ़ी है उनको ताल्लुक पंचग्राई नगरोटा ग्रां संग है। तब गुजर बकरवाल हॉस्टल जम्मू का प्रोडक्ट है। तब ने 2003 में उर्दू अखबार संदेश ने अपना सहाफ़ती कैरियर शुरू किया। 2003 से 2007 को भी तमने बक अखबार राही मंजर अमारत शारदा वगैरह में काम किया। 2007 में कश्मीर उज़्मा संग जुड़ गया और 2009 के बाद तमने 2014 थोड़ी रोजनामा उड़ान वो जो है उड़ान में एडिटर का तौर पर काम किया और उड़ान जो लफ्ज़ उन्होंने तजवीज़ किया तो वो उन्हें भी देन है। तो इसके अलावा भी बड़ा उन्होंने कॉलम लिखे हैं, स्टोरी लिखी है, बड़ा उन्होंने तहरीर में बड़ी जान है और बिलखसूस जब भी हमारे कौम ना किसी मसला परेशानी आवे मेरे ज़िम्नी तौर पर गल कहता हूँ कि जो और साडा में एक वाक्य आए तो पेश आए तो उसमें सब तो बड़ी हेडलाइन उस अखबार में लाजवाल में पब्लिश हुई थी जी असम्बली में उस अखबार में लहरायो गयो। अगर वह बुनियाद चार साहब नहीं रखता वह तहरीक शुरू नहीं थी हो सका उस पैमाना पर उस दिन की नोयत नाल वह न्यूज़ स्टोरी पब्लिश होनी बड़ी ज़रूरी थी। हर दिन जरिया सहाफ़त की सब तो ज़्यादा ज़रूरत है हमारे कौम में महफूज करने में उनका मसाइल उजागर करने में। इसके अलावा मैं मुख्तर कहना चाहूँ बहुत सारा अवार्ड भी जान साहब मिले हैं हुकूमत की तरफों। इसके अलावा अपने बारे कुछ नहीं कहना चाहते वो भी एक सहाफ़ी हैं। मेरा ताल्लुक जम्मू का एक दूर दराज ग्राम तनु संग है। तनु जो ब्लॉक तहसील जो है आजकल तहसील बलवाल है उसका अखनूर के नज़दीक हमारे लगभग जो हमारा ग्राम है लेकिन जम्मू एरिया में है। तो मैं जो है बहुत सारा अखबार ज़ात मेरी ठीकरिया है तो लिखन पढ़ने में शौक रखूँ और मैं भी जो पिछला 12-15 साल तो लगातार सहाफ़त में जुड़ा। 2007 में मैं बाकायदा सहाफ़त में रोज़नामा तस्कीर के अपना सफ़र शुरू किया। 2010 से लेकर 15 तक मैं उड़ान एज ए सब एडिटर काम किया, कॉरेस्पॉन्डेंट का तौर पर भी काम किया। फिर 2015 से लेकर 20 तक मैं रोज़नामा कश्मीर उसमें जो जम्मू कश्मीर को मनने अखबार है
उसमें अपनी खिदमत अंजाम दी। फिर इस वेला मैं पिछला 1 साल तो क्लब हाउस नामी एक ऐप है, सोशल ऑडियो ऐप, जिसमें मेरा 70 गोजरी प्रोग्राम 70 हो गया और उर्दू का मेरा 41 प्रोग्राम हो गया। और बहुत सारा शख्सियात को मैं जो है खजाना जमा किया, लगभग 200 घंटों को जो मैं कंटेंट गोजरी ना तैयार किया। उसमें मेन रोल नसीर बाजी है, इना वो है। उसके अलावा मेरी एक टीम है पूरी, जिसमें बहुत सारी शख्सियात, निगर चौधरी हैं, मुख्तार साहब बैठे हैं, उन्होंने भी मेरे बड़ो साथ देते है। इसके अलावा मेरी तसनीफ जी है 3 किताब अंडर प्रिंट हैं और एक मेरी अपनी उर्दू की कॉलम्स की किताब है निगाशात अबरार, और मेरी 2 मुरतब करदा किताबें, एक बेताब जयपुरी साहब की किताब में शेरी मजमू 8 साल उस शेरी को मजमू उर्दू को मेरा को टाइप किया, लेकिन किसी ने कोई जहमत नहीं की। फिर मैं अपना पैसा ना लागा उस शायर की किताब मुरतब की उर्दू में बेताब जयपुरी। ये भी साफ़ी है, लेकिन इस टाइम ये बुजुर्ग हैं, काफ़ी चल फिर नहीं सकता। इसके अलावा परसों ही मेरी एक किताब को इजरा जी मुरतब की है मसूद साहब के रिलेटेड, सौगात हुआ था, हम इधरों भी ले सकें, इधर कल्चर अकेडमी में मैं कुछ काफ़ी ले आई हुई है सौगात। बस यूँ मेरे थोड़ा जो मुख्तर उनमें कश्मीर की तरफ अगर नज़र करूँ तो ज़्यादा मेरे नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं मुख्तर चंद दसना चाहूँ कि वक्त की कमी थी, और इस वजह से बहुत सारे 6 साफ़ी ऐसा था जिनको मवाद मेरा को पूरा तैयार मतलब रिकॉर्डिंग की सूरत में उन्होंने जमा किया था, लेकिन इतना बड़ा मकालो हो गया कि 6000 वर्ड इतना हो गया, 6 साफियों को और करना मुश्किल था कि उसमें ऐड करता 7000 वर्ड। फिर भी नाम है शुरू के जिन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, गुलाम हुसैन जिया साहब ने भी कश्मीर में काम किया हुआ है, बड़ा ज़्यादा भी ब्रॉडकास्टर था, लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया। इसके अलावा गुलाबदीन तायर साहब, और इसके अलावा जी आज नवाए कौम सरवीन किसाना साहब इस अदालत में चला थी, क्या नाम है वो सलामुद्दीन बजाज साहब, उन्होंने भी काम किया हुआ है। और मतलब इन्हों को तफसील में नहीं मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने वो जिक्र करना चाहूँ कि अच्छा। फिर नौजवान सहाफ़ियों की तरफ हम कश्मीर के मुश्ताक खालिद साहब जोड़ा है गोजरी सहाफ़त नाल जुड़े हैं, उन्होंने ऑल इंडिया दूरदर्शन पर भी प्रोग्राम किया है गोजरी का, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ ताज साहब भी बड़ा अच्छा शायर और बड़ा हाँ इन्हों मुश्ताक खालिद साहब को दसना चाहूँगे ताज साहब का भाई है और फिर उड़ी संग ताल्लुक रखे हैं, अच्छा सहाफ़ी कलमकार समाजी कारकुन है, और 1995 से जो दूरदर्शन श्रीनगर और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से वाबस्ता हैं, जुड़े हैं, और 2015 से जम्मू कश्मीर का मोकर अखबार और कई जो कल्चर अकादमी का जो रिसाला उन्होंने भी मजमून देता है, और फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म करें काफ़ी उन्होंने काम किया। और मैं उन्होंने मेरा प्रोग्राम जो के समाजी नोयत हुआ गोजरी प्रोग्राम है उसमें भी बड़ा तावन दिता है, मावन एंकर हैं आमिर सोहेल, जिसमें तो हम सारे जाने आमिर सोहेल जो है डेली स्कीम संग जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने ताल्लुक गांधरबल इलाका कश्मीर संग है, तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग करने के बाद सहाफत को पेशो अख्तियार किया। तो काफ़ी सारी स्टोरी आज भी में अगर अनवर साहब मौजूद हैं, आज भी में दिल्ली में आए, और जी ST डिल्यूशन की जी भी या सिलसिला चला कर उसमें जो बढ़ चढ़ कर अपना रोल अदा कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारा काम किया। इसके अलावा हमारे नाल मौजूद है लतीफ़ रजा हकला साहब जो कवरेज भी कर रहे हैं, इन्हों को ताल्लुक रामबन इलाका संग है, इन्होंने भी पिछला 1-2 साल के अंदर गुजरांगा रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज करने की कोशिश की है। इसके अलावा यूटी अपडेट आजकल सोशल मीडिया को दौर है, काफ़ी सारे लोगों ने अपना अपना पोर्टल और वेबसाइट्स क्रिएट कर वो किया। कठुआ के हमारा एक नौजवान साथी है रोबिन चौधरी, उसने जेके यूटी अपडेट ना वो एक पोर्टल बनाया हुआ, और उसमें जित भी रूपनगर को वाक़या हो सबसे ज़्यादा कवरेज उस लड़का ने की। मतलब नौजवानों में हमारा में बड़ी ज़्यादा शऊर है, कम करने को जज्बो है। इससे पोर्टल नाल एक नौजवान जो है
हनीफ यात्रा है जो कि जो आवाज़ गुजर और रुदाद कौम अखबार रिसालो छपा है, जहाँ आवाज़ गुजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर गोजरी माँ जितनी भी कवरेज हुआ वो करा, बड़ो अच्छा काम कर रहे हो। एक मौजूद है इश्तियाक मिसबा साहब जो ताल्लुक पनहट ग्रां जो रजौरी को है, पनहट ग्रां संग मारूफ सहाफ़ी भी हैं। इन्होंने न्यूज़ रीडर ऑल इंडिया रेडियो जम्मू के अप्रूव्ड, और इसके अलावा काफ़ी अर्सा थोड़ी आवाज़ें गुजर माँ वॉलेंटरी काम की, और जो शुमारो न्यूज़ को शुरू हुआ वो है तो उसमें चलाने था, और न्यूज़ इसके अलावा गुलिस्तान न्यूज़ पर इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। बड़ा अच्छा शायरी भी करें और मकाला निगार बड़ा ज़बरदस्त है, तनकीदी शऊर रखें, और आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं, और इन्हें वो मौजू भी गोजरी ज़बान और उर्दू ज़बान को तकाबली जायज़ा है, इसी तरह वो कोई मजमून है मौजू है। इसके अलावा ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसमें भी रिसर्च फेलो है मेरे नाल, बड़े अच्छी इन्हों की कंट्रीब्यूशन है, बहुत बहुत इन्होंने मुबारकबाद यहाँ मौका पर, क्योंकि पिछले दिन हमने गुलाम हुसैन ज़िया साहब पर एक प्रोग्राम किया था, हमने यह कमी महसूस की कि हम मरण के बाद खराज अकीदत पेश करा, लेकिन खराज तहसील पेश करने में बड़ी कंजूसी हुआ है। आज मिसबा साहब मतलब हमारे ना रहे थे, हम मतलब हमने कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की हौसला अफजाई, इस वास्ते बहुत बहुत मुबारकबाद। मुख्तार मिजाज साहब को ताल्लुक पुंछ सुरनकोट इलाका संग है, तमें कश्मीर ट्रिब्यून ना संग जो अखबार कश्मीर में चला है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा साफी की खास खूबी यह है कि जितनी हमारी कौम की गल आवे, हमारे मसला की गल आवे तो उत हम अपना रोल निभाने की कोशिश जरूर करा। तो मुख्तार मिजाज साहब भी अपना रोल अदा करें, जो कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है, कोई भी सेमिनार हुआ है, या कोई भी कौम का जो मसला मसाइल है ना उजागर करेंगे। एक लड़का है मोहम्मद लतीफ़ हकला, जिसको ताल्लुक नगरोटा का जट्टी ग्राम संग है, तो हमने जो है गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर भी काफ़ी देर स्क्रिप्ट राइटिंग को काम किया। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर भी एक न्यूज़ के छपे इसके नाल एक स्क्रिप्ट बना हुआ जी दिल्ली जावा और वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, उसमें भी उसने काम किया है। तकरीबन चैनल पर गोजरी न्यूज़ भी उस लड़का ने पढ़ी है, और तम स्ट्रेट लाइन और न्यूज़ एरा पोर्टल्स पर भी कम काम करता रहा, और इसमें JKAC न्यूज़ तमने न्यूज़ एक पोर्टल लतीफ़ हकला ने बनाया, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यह बड़ी ज़रूरी है कि सब तो बतौर साफ़ी मैं यह देखूँ कि कई बार ऐसी चीज़ हुई मेरी ज़ाती मसरूफियात हुए, जब मेरे को इतना बर्डन हुआ काम को कि मैं सारी चीज़ कवर नहीं कर सकता कबीला, क्योंकि अखबार माँ या मीडिया माँ रहेगा पूरी कौम पूरी सोसाइटी की नुमाइंदगी करनी है, उसमें एक जज्बा आवा कि अपनी कौम को भी करना है, लेकिन उसमें सहाफत भी एक मजबूरी है कि उजरत में लिखी होगी अदब इसी वास्ते क्यों हो जाए कि हमने टाइम मिला शाम 5 बजे से लेकर 9 का 9:30 का बीच कंप्लीट करना है। जितना ज़्यादा सहाफ़ी होएगा इतना ज़्यादा कवरेज हो जाए। कई बार मैं आपको तजर्बा दसूँ कि कई बार मैं कवरेज नहीं कर पाता हूँ, मैं जान साहब को कहता हूँ और फिर दूसरा को कहते हैं, मतलब या वो नीचे एक तालमेल। रात भी कल जंतर मंतर को जो प्रोटेस्ट हुए वो हमने मतलब जितनी भी वीडियोज़ आई उसके बाद हमने अपना तौर पर न्यूज़ अपने जज्बा का तहत न्यूज़ बना कर लगाई, जो एक किसी भी शोबा में हमारे कम्युनिटी का बंदा को जानना सब तो ज़्यादा बेनिफिट है। आलम खान हकला वो ताल्लुक हमारा धानू ग्राम का करीबी ग्राम है जो बगाड़ी उसको उस संग है, और कम अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान है, और गोजरी न्यूज़ बुलेटिन संग मुंसलिक हैं। तो हम JKAC न्यूज़ पोर्टल पर भी काम करें, और गुलिस्तान न्यूज़ पर भी हमने गोजरी न्यूज़ पढ़ी है, तो हम बड़ा अच्छा सहाफ़ी हैं। इसके अलावा हम देखा सोशल मीडिया पर शाजिया कौसर नामी लड़की बड़ी एक्टिविस्ट है कश्मीर से, वह शायरा भी है, अपनी कंट्रीब्यूशन दिया कर एक्टिविस्ट भी है। तो मतलब जज्बो रखी जितनी कोई मसलो आवा कॉन्फ्रेंस आवा उसकी तशहीर भी करें। पिछले दिन दगन टॉप में बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा मुशायरा करवाए थे नसीम गुलाम गढ़ी साहब ने, तो उसमें भी उसकी तशहीर क्या मतलब करने में इन्हों को जज्बो आता है। ये नीम साफ़ी होया कुछ, लेकिन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं मकाला का आखिर में पूरा पढ़ना चाहूँ, उसकी जड़ी अख्तामी हुआ है तो हम समझेंगे कि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट गल नहीं है।
इसके अलावा रेडियो का किसी दूसरा मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ गया जिस वक्ती तौर गुजर कौम वास्ते सहाफ़ी का तौर पर काम कर रहा या इस शोबा में खिदमत अंजाम दे चुका है। उन्होंने अनवर हुसैन साहब तुम जाड़े जरा कहना गुजर कबीला में पैदा नहीं होया, लेकिन उन्होंने अंदर गुजरा गया तेरी मोहब्बत है। गोजरी उन्होंने बोलनी सिगरा मारे हैं, उन्होंने गोजरी डिक्शनरी तरतीब दी है, लिखी है, सब कुछ बड़ा काम किया। और मैं उन्होंने काफ़ी अर्सा तक ऑल इंडिया रेडियो जम्मू का न्यूज़ बुलेटिन नो एडिट किया, उन्होंने निगरानी में न्यूज़ बुलेटिन चला थी। फिर अनवर एडवोकेट साहब जरा सियासत में भी सरगर्म है, वकालत में भी सरगर्म है। इस उम्र में भी पैदल चल के भी कई बार जो है रेडियो पर जाकर न्यूज़ पढ़ी। कल एक्टिविज्म को दिन थो इन्होंने जाकर जंतर मंतर पर धरना दिया। इसके अलावा बाग अली ताहिर साहब, प्रोफेसर आरिफ सज्जाद साहब, मोहम्मद अमीन अंजुम साहब, आसिफ खालिद पुसवाल साहब, एडवोकेट मोहम्मद शफीक साहब, इसके अलावा खालिदा जबी गोरसी साहिबा, शौकत नसीम साहब शायद सहाफ़ी का नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जो पोर्टल शुरू किया उन्होंने जो आवाज़ गुजर तो उसमें शायद इसको इस तरह ना लिखा है, लेकिन उन्होंने सहाफ़त में प्रमोट ज़रूर किया है। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र कर इस गलों में ज़रूरी समझूँ कि अंजमन धर्मसाल गोजरी ज़बान धर्मसाल कालाकोट तंजीम जी चला उसमें रुदा के कौम उन्होंने अखबार गोजरी सहाफत को बड़ो अच्छो इनिशिएटिव है और बड़ो अच्छा तरीका ये सालों चल रही है 15 रोज़ा। शौकत नसीम साहब की सरबराही में देख रेख में चल रहे हो। बाकी तारक फहीम शाह साहब शायद और भी कुछ लोग हैं और बड़ा अच्छा शाजिया को चौधरी साहिबा वे भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अयाज हमरा अब्दुल मजीद, अजमत चौधरी, आसिफ लोधी, शबीर पोसवाल साहब वगैरह का नाम भी शामिल है। अलबत्ता अगर किसी को ना रह गया होगा तो पहला इन्हें माजरत किया। आखिर में यो कहना चाहूँ कि गुजर सहाफ़ियों ने सबसे ज़्यादा उर्दू सहाफ़त के ज़रिए अपनी कौम की खिदमत की है। गोजरी सहाफ़त में भी मुझ कम हो रहा है जिसमें गुजर सहाफ़ी बहुत ही शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उम्मीद की जा सके कि गोजरी सहाफ़त के ज़रिए भी गुजर सहाफ़त गोजरी ज़बान और अदब का ख़जाना ना और ज़्यादा अमीर बनाना अपना बढ़तो रोल अदा करेगा। लेकिन एक गिलो ज़रूर करना चाहूँ कि आज तो भी किसी भी सरकारी अदारा ने गुजर सहाफ़ियों का एजाज़ में कोई तकरीर नहीं रखी और ना ही इनकी तरह तख्लीक किया गया गैर अफसानवी अदब जिसमें रिपोर्टाज अदारिया मज़ामीन अनशाइया का फीचर्स वगैरह शामिल हैं। तो बतौर सहाफ़ी मुतालबो भी करूँ कि जे सहाफ़ी जरा समाज को हर तबका की नुमाइंदगी करने के नाल कौम का मसला ना भी उजागर करे और हुकूमत का वादा लिया जिस विला शाम हो है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत बने सहाफ़ी की कि हमारी खबर की कवरेज होनी चाहिए। लेकिन इनकी मुनासिब इज़्ज़त अफजाई जो ना तो हुकूमत की तरफ होती है और ना इस ज़िमन में कोई गैर अफसानवी अदब पर कोई सेमिनार करवाए गया है ना कोई किताब जड़ी है इसका पर तवज्जो नहीं देती जा रही। आज गोजरी अदब की तकलीफ की गल हो रही है उन बसूख ना कह सकूँ जेकर गुजर सहाफ़ियों की रिपोर्टाज और मज़ामीन ना जमा किया जाए और इसना गोजरी में मुंतकिल किया जाए का गोजरी ज़बान और अदब का ख़जाना बड़ो बादो हो सके। गुजर सहाफ़िया संघ नासाबी की एक जिंदा मिसाल दे तो चलूँ कि पिछले साल वक्त जुमरा में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया ट्राइबल डिपार्टमेंट, लेकिन तमना या जान या हैरानगी होगी जो अवार्ड की कैटेगरी में सहाफ़त की कैटेगरी ही शामिल नहीं थी। जेड़ो सहाफ़ी जेड़ो जुमरो जेड़ो समाज को ऐसे तबको जो समाज की अकासी नुमाइंदगी करे हुकूमत तक गवर्नमेंट तक उसको कोई कैटेगरी नहीं अवार्ड लैंड को हकदार ही नहीं। इसमें भी बड़ी अफसोस की गल की हो सके। खैर गुजर सहाफ़ियों की विविधता देखता हूँ जो क्यों जा सके जिस सहाफ़त एक ऐसा फन है जो कौमन जिंदगी देने की सलाहियत रखे जो कम जो तो सरकी किसाना साहब ने किया सांगली साहब ने किया गुजर सहाफ़ियों ने किया यह गल बिल्कुल सच साबित हुआ है कि कौमन जिंदगी देने में सहाफ़त ने बड़ो रोल अदा किया है और गुजर सहाफ़ियों ने जो कम बड़ो खूबी से निभाए।
मैं यह गल कहता हूँ यार नहीं कि अजा गोजरी सहाफत ना गुजर साफियों की तादाद बड़ी इस फिलहाल गुजर साफियों की तादाद अजा भी बड़ी घट है, लेकिन इसके बावजूद जितना भी गुजर साफी उर्दू और गोजरी सहाफत से जुड़े हैं वे मुल्ची बासलाहियत और गुजर बकरवाल कौम और अपना कबीला का हमदर्द है। इन वास्ते सरकारी अदारा ख्वाब और कल्चर अकेडमी हुआ है, जब ट्राइबल डिपार्टमेंट या फिर गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा गैर सरकारी अदारा उन्होंने गुजर साफिया ना तरबियत दैन वास्ते भी इंतजाम करना चाहिए। हम गल तो करा कि साफ़ी होना चाहिए, लेकिन तकाजो भी करा, हमारी खबर भी छप जाए, हमारी पब्लिसिटी भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन तरबियत दैन को कोई इंतजाम किसी डिपार्टमेंट ने नहीं किया। मेरा मशवरा है कि गुजर साफिया की हौसला अफजाई करने के नाल हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भी जाना चाहिए। तो हमारा को कितना लोग हैं जो हिंदी की तरफ जा रहे हैं। स्क्रिप्ट हिंदी स्क्रिप्ट में हमारा लोग पढ़ नहीं सकता, क्या हम लोग हिंदी नहीं पढ़ना चाहिए? तो गोजरी है तो उर्दू स्क्रिप्ट का क्यों महदूद है? यो जितना भी खजाना है जो दूसरी जबानों में मुंतकिल होना चाहिए। और जितना भी जिन लोगों ने गोजरी साहब और ज़बान वतन की वास्ते खिदमत अंजाम दी है, उन्होंने वास्ते उन्होंने काम पर तहकीक भी होनी चाहिए, उन्होंने काम मुरतब भी होना चाहिए। बहुत सारा साफी है जिन्होंने काम किया, लेकिन माली हालात की वजह न अपनी मजबूरियों की वजह न जो ऐसा पिछले तबको है कि दूजा भी मसाइल का उजागर करे, लेकिन अपना मसाइल किसने दसा है या कौम का बाशूर लोगों जो बैठा है जो अच्छा होता पर उन्होंने सोचना चाहिए जो काम कौम को है। बस यही कहना चाहूँ कि गुजर सहाफत और पंजाब खिदमत पंजाब के वास्ते जो है सारा ने तारीफ करना जी। बहुत शुक्रिया इतना टाइम लियो थारो, लेकिन बड़ो स्किप किया।